Hi. In civilized life, law floats in a sea of ethics. Today is 7th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. नक्काल. नक्काल is one of the folk dance of Punjab. मध्य प्रदेश में है ये साइट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स. नो लिमिट. इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है. What is the ratio of length and breadth of national flag of India? The ratio is 3:2. महाकश्यपा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था. औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में. आज के सवाल है अंडर हुज लीडरशिप श्वेतांबर सेक्ट फॉर्म्ड. जैनिज्म में एक श्वेतांबर सेक्ट होता है. किनकी लीडरशिप में ये सेक्ट फॉर्म हुआ था? संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच टू स्टेट्स. किन दो राज्यों की बाउंड्री संकोश रिवर बनाती है? विच टाइप ऑफ रॉक्स हैव लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर. एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक. विच टाइप ऑफ रॉक्स हैव लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ये बड़ी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसके ऑथर का नाम क्या है? मृगावनी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड हु इंट्रोड्यूस्ड शाका इरा. आज की वोकैबुलरी है ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है डिस्कस करना, प्रोड्यूस आइडियाज करना, दिमाग पे जोर डाल के उसके बारे में सोचना. डिस्कशन टू प्रोड्यूस आइडियाज. ऐसे लिखने से पहले हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए. रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग और एनकरेजिंग समथिंग. जैसे ट्रूप्स वहां पे आई उसको स्ट्रेंथन कर रही है. दैट इज कॉल्ड दिस रीइंफोर्समेंट. क्लिफ हैंगर. क्लिफ हैंगर मतलब स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है. कोई एपिसोड एंड हुआ, बुक एंड हुआ, स्टोरी एंड हुआ, उसमें एंडिंग में कुछ सस्पेंस है. दैट इज क्लिफ हैंगर. कैच फ्रेज. कैच फ्रेज का मतलब होता है कहावतें. अ वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज. अक्विटल. अक्विटल का मतलब होता है सर्टिफाई करना दैट द अक्यूज्ड इज फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन ऑफेंस. जुडिशरी के पास केस था, जुडिशरी ने वहां पे आपको अक्विटल दिया है. सो दैट इज अक्विटल. These are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज हम पढ़ेंगे यूएस कैपिटॉल ब्रीच लाइव अपडेट्स. क्या चल रहा है? कल वॉशिंगटन डीसी में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस हुए. दिस इज रेनिंग वरीज वार्मिंग अप 26 ऑफ जनवरी. यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है ये पूछा है हाई कोर्ट ने. एवियन फ्लू माइग्रेटरी बर्ड्स रिपोर्ट हुआ है हिमाचल में. बिल्डिंग बाय अकॉर्ड. दिस इज अबाउट सेंट्रल विस्टा रिवैम्प. कल हमने ये न्यूज़ देखा था, आज इसका ये एडिटोरियल टेक है. हम इसमें एक प्रश्न भी करेंगे. द परसूट ऑफ असांज, जुलियन असांज, विकीलीक्स. द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर. इनके मतलब क्या होते हैं? फाइन डिटेल्स क्या होता है? Boosting India with maritime domain awareness, and this is about the importance of social interaction. Niti Aayog की findings. The meditation on rise flow. This is column painting. सर्विस PMI और सऊदी और कतर के बीच में फ्रेंडशिप फिर से हो रही है, रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं. विल हैव अ लुक. और आज हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज मौलिक कर्तव्य. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. ये जो डांस फॉर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रैपिड जीके में जो पूछा है डांस फॉर्म, आर्ट्स एट्सेट्रा, इसका NIOS का एक बहुत अच्छा PDF है फोक डांस का. इसको भी मैं अभी टेलीग्राम में शेयर करता हूँ. इसमें बड़े अच्छे से सारा दिया है. हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के डांस फॉर्म, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश. दिस इज अ रियली गुड मटेरियल. इसको मैं अभी शेयर करता हूँ. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट न्यूज है दिस यूएस कैपिटॉल. कल रात में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग यूएस में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंटशिप जा रही है एंड जो बाइडेन नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं, 46th प्रेसिडेंट. ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं इसको सर्टिफाई करना पड़ता है सेनेट के द्वारा. तो जब ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस चल रही थी तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ऐसे दे स्टॉर्म्ड इन दिस यूएस कैपिटॉल. एंड ये एक बहुत ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है. दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन. यूएस को माना जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी.
स्पीयर हेड करता है ये डेमोक्रेसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड। और डेमोक्रेसी की ये जो कंडीशन, कल जो सीन्स देखने को मिले, ये काफ़ी वरिज्म थे। आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग इट। आई स्लेप्ट एट 4 AM। दिस वॉज ऐसा अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुआ है ये। डेमोक्रेसी में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है कि एक लीडर है, फिर दूसरा लीडर, उसको स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है पावर का। दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ पे पीपल का विल होता है। सो जो सीन्स यहाँ पे देखने को मिले, दैट वाज नॉट एट ऑल गुड। डेमोक्रेसी क्या बनती जा रही है मोबोक्रेसी? इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो सोचने की ज़रूरत है। रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं अपहोल्ड हो पा रहा है? एक ऐसा कल्चर राइज हो रहा है कि सोशल मीडिया में आप कुछ ट्वीट्स कर दो, कुछ ऐसे इमेजेस सेंड कर दो, हाफ ट्रूथ्स कर दो, और बहुत जल्दी एक माहौल बन जाता है और सब प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं एंड रूल ऑफ लॉ वहाँ पे कंप्लीटली साइडलाइन हो जाता है। दिस इज नॉट एट ऑल गुड। लीडर्स को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट पब्लिक का भी होना चाहिए। अदरवाइज अगर इंस्टीट्यूशंस फॉल होते हैं ना, रूल ऑफ लॉ फॉल होता है ना, तो कुछ भी नहीं बचता है, एवरीथिंग कोलैप्स। सो दैट इज वाई इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना है। रोल ऑफ सोशल मीडिया जाइंट्स भी इसमें बहुत बड़ा सवाल है, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इनका क्या रोल होना चाहिए? ये क्या क्या ये फ्यूल करते हैं सच टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को? इनकी अथॉरिटी क्या है, रेगुलेशन क्या है? दीज थिंग्स ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो सोशल मीडिया जाइंट्स है ना, ये ह्यूज बन गए। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, दे आर ह्यूज। तो इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात पे भी रेगुलेशन होना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में नो डाउट्स फ्लॉज हैं, बट वी नीड टू आयरन आउट दोज फ्लॉज। अदरवाइज अगर इंस्टीट्यूशन फॉल होगा ना, डेमोक्रेसी फॉल होगा, देन इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होता है तो ये कैटास्ट्रॉफिक होता है। दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे ट्वीट किया कि डिस्ट्रेस्ड टू सी न्यूज़ अबाउट रायट एंड वायलेंस। ये दोनों चीज़ें कभी भी प्रमोट नहीं करना है। अभी आप एसएसबी के इंटरव्यू में जाओगे या फिर केस स्टडी लिखना है एथिक्स में, इन दोनों चीज़ों को कभी एनकरेज नहीं करना है। राइटिंग एंड वायलेंस, वायलेंस नो मैटर व्हाट इट इज़, नेवर एवर, ये कभी एनकरेज नहीं करना है। जो जो वॉशिंगटन डीसी में हुआ, डिस्ट्रेस्ड, ऑर्डरली एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर मस्ट कंटिन्यू, ये कंटिन्यू होना चाहिए। द डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैन नॉट बी अलाउड टू बी सबवर्टेड थ्रू अनलॉफुल प्रोटेस्ट। ये जो कल्चर राइज हो गया है ना अनलॉफुल प्रोटेस्ट का, दिस शुड बी अवॉइडेड। सो दिस इज सम डेवलपमेंट जिसमें पूरे वर्ल्ड को सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी डिफीट होगा ना तो ये ज़्यादा नुकसान होगा सबका। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। ethos of institutions should be preserved. Institutions should be preserved. The character of an institution is reflected in its leaders. So these are certain things we need to keep in mind. सेकेंड जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस सुप्रीम कोर्ट स्टडी कर रहा है दिस एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तराखंड एंड यूपी का। 66 फैसिलिटीज़ कंडक्टेड वैक्सीन ड्राई रन इन दिल्ली। वैक्सीनेशन ड्राइव कंटिन्यू हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स रीओपन कर रही है। दिल्ली में भी अभी ब्रेन स्टॉर्म चल रहा है स्कूल्स रीओपन करने का। मीनवाइल दिस इज डेमोक्रेट्स जॉर्जिया रिजल्ट। रेनिंग वरीज, टफ टास्क है। A man clearing snow from the roof of his houseboat in Srinagar, Shikara. Over 100 houses were damaged and many families were stranded as heavy snowfall continued for the fourth day across Kashmir. So this is also one thing. Tamil Nadu में cinemas open होने की बात है and this is Republic Day security and this is the front page of the Hindu. Now let us move to second page. दिल्ली में ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है स्कूल रीओपन करने का, डिसीजंस ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट भी है। स्कूल्स अगर रीओपन कर रहे हैं, कोविड-19 का सेकेंड स्ट्रेन भी आ रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वी शुड नॉट हरी नहीं करना चाहिए। वार्मिंग अप, सीआरपीएफ कंटिजेंट है रिटायर्स फॉर द डे आफ्टर रिपब्लिक डे रिहर्सल। हैवी फॉग और रेन है वेंसडे को। जनवरी में मैक्सिमम रेन इन 21 ईयर्स हुआ है दिस दिल्ली में, आईएमडी ने बताया। नाउ दिस इज रीइंफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे सप्लाईज आई है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। हाउ आर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू? अब यहाँ पे ये सवाल उठाया है, हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया है कि आप किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। यूपीएससी में अगर आपने नंबर ऑफ सीट्स डिक्लेयर नहीं की है मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं बट उसको आपने डिवाइड करके बताया नहीं कि किस सेक्शन में कितनी सीट्स हैं। स्पेशली जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर उसकी सीट्स आपने बताई नहीं है
तो आप उनके नंबर कैसे सेलेक्ट करोगे मेंस में? जैसे यूजुअली रेशियो होता है कि कितने स्टूडेंट्स हमें फाइनल, फॉर एग्जांपल 780 सीट्स आई हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को हम इंटरव्यू में बुलाएंगे, कितने स्टूडेंट्स को हम मेंस में बुलाएंगे, देयर इज़ अ रेशियो. बट इफ़ यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड द नंबर ऑफ सीट, देन ये रेशियो कैसे डिटरमाइन होगा? ये स्पेशली ये न्यूज़ आ रहा है दिस पीडब्ल्यूडी के राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को ये कोलाइड कर रहा है. तो ऑब्जर्व किया है हाई कोर्ट ने. लेट अस सी इसमें अब क्या डेवलपमेंट होता है. हाउ आर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी मेंस इंटरव्यू? Now this is the next page, page number 4. Avian flu, more migratory birds reported dead in Himachal. Migratory birds क्या होती हैं? ये माइग्रेट करती हैं सीजन में. विंटर सीजन में माइग्रेट कर रही हैं, समर्स में माइग्रेट कर रही हैं. दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. और इनका जो माइग्रेशन होता है ना, वो स्प्रेड अक्रॉस होता है दिस कॉन्टिनेंट्स भी, कंट्रीज भी. इनमें अब नज़र आ रहा है एवियन फ्लू. कल हमने जूनोटिक डिसीजेस का पीडीएफ भी देखा था, क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया. जूनोटिक डिसीजेस, एवियन फ्लू इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ सच टाइप ऑफ वरी. ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स मिली सुखना लेक में, सुखना लेक चंडीगढ़. एवियन फ्लू में मोर माइग्रेटरी बर्ड्स रिपोर्टेड डेड इन हिमाचल. हिमाचल प्रदेश का जो पोंग डैम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, यहाँ पे ये फैटेलिटीज देखने को नजर आई. एवियन इन्फ्लुएंजा का H5N1 है. दिस हैज लेड टू डेथ ऑफ दीज मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स. सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी. जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज. और रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जो होते हैं ये रिजर्वॉयर होते हैं बहुत सारी जूनोटिक डिसीजेस का, अपने अंदर कंटेन करके रखा है. बट अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये सारी जो डिसीजेज हैं, पैथोजेंस हैं, दे सेट लूज और ये ह्यूमंस को इम्पैक्ट करने लग जाती हैं. दैट इज वाई कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जूनोटिक डिसीजेस का सवाल आए तो इसमें वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी लिखना जरूरी है. हैव अ लुक एट नोट्स. वन हेल्थ, वन हेल्थ मतलब एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमन, इन तीनों का हेल्थ अच्छा रखना जरूरी है. नेक्स्ट इज बिल्डिंग बाय अकॉर्ड. इफ वी मूव फर्दर, दिस इज न्यूज़. महाराष्ट्र में भी एक्टिव केसेस फिर से सर्ज हो रहे हैं. एंड दिस इज एडिटोरियल. बिल्डिंग बाय अकॉर्ड, अकॉर्ड, बिल्डिंग बाय अकॉर्ड. दिस इज अबाउट सेंट्रल विस्टा रिवैम. सेंट्रल विस्टा रिवैम काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है. सेंट्रल विस्टा में ये जो दिल्ली की बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली ये लुटियंस दिल्ली है, काफ़ी पुराना है, 100 ईयर्स हो गए हैं. समय के साथ मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है. नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा और राज्यसभा में इंक्रीज हो रही है. सो दैट इज़ वाई हमें नई बिल्डिंग्स एंड नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. दिस इज़ एन एक्सेलेंट अप्रोच. बट द पॉइंट इज़ इसको कैसे अचीव किया जा रहा है. इसमें जो रिक्रिएशनल एरिया, कुछ 9 एकड़ की ज़मीन थी, पब्लिक यूजेस के लिए थी. अगर उसमें हम बिल्डिंग्स बना देंगे तो इट इज़ लॉस ऑफ पब्लिक. बहुत सारे यहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन किए गए, एक जगह से ट्रीज़ को दूसरी जगह लेके गया. इसमें ट्री की भी कैजुअलिटीज़ हैं, एनवायरमेंटल लॉसेज है. ये जो टाइम है, ये जो दौर है वो कोविड-19 का है. कोविड-19 मतलब हम ऑलरेडी सीवियर फाइनेंशियल हमें क्राइसिस चल रहा है. ऐसे में हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो इज़ इट द राइट टाइम? ये सारी चीज़ें लिखा है एडिटोरियल में. बेसिक्स वी शुड नो कि वाई डू वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट. हमें नई पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ये डिलिमिटेशन 1971 फ्रीज होगा, पॉपुलेशन 2026, तो नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा की जो सीट्स हैं ये बढ़ेंगी. तो हमें एक बड़ी पार्लियामेंट की ज़रूरत है. और जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो अब बहुत हेरिटेज टाइप भी स्ट्रक्चर हो गया है, आउटलिव कर लिया है अपना लाइफ एंड यूटिलिटी. सो दैट इज़ वाई वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट. अब न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए एस्पायरेशंस ऑफ 21st सेंचुरी वी आर डूइंग दिस. इस पे कुछ केसेस भी आए. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात आई, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी आया. कोर्ट ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो डेक्स क्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन. अब हम क्या करते हैं, हम एक दिन न्यूज़ देखते हैं, अब उसके अगले दिन ये एडिटोरियल आता है. इससे क्या होता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. अब भी हमें फाइनल व्यू पॉइंट डेवलप नहीं करना है, ग्रेजुअली हमें चीज़ें देखना है. बिकॉज जो न्यूज़ आती है ना, इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, ऑथर्स के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं. सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू बी अपॉलिटिकल, कंप्लीटली अपॉलिटिकल होना है और बायस्ड नहीं होना है, और हमेशा ऑब्जेक्टिव एक व्यू पॉइंट डेवलप करना है. और वो ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट जो होता है वो रैशनल भी होना चाहिए. आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट स्टांस ले रहे हो या फिर जो एक्टिविस्ट जो भाषा बोलते हैं आप उस भाषा में बात कर रहे हो. नो,
एक तरफ तो आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप उसको इतना ब्रूटली क्रिटिसाइज कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म वैलिड भी नहीं है। तो दिस इज़ नॉट गुड। इससे आप सिंक में नहीं होगे और ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी कॉपीज़ में और इंटरव्यू में, एंड यू विल पे फॉर दिस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक रैशनल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। अगर किसी ह्यूज स्केल पे अगर कोई काम हो रहा है, जैसे इंडिया एक इज़ अ बिग कंट्री, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है ना, वो भी ग्रेजुअली उस तरीके से चलता है। बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड नहीं होता है, वहाँ पे इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं एंड लकूनास भी हैं, बट योर अप्रोच शुड बी कि इन शॉर्टकमिंग्स को हम कैसे दूर करें बजाय आउटराइट क्रिटिसिज्म करने के। पब्लिक कंसल्टेशन ज़रूरी है, टाइमिंग ज़रूरी है, एनवायरमेंटल कॉज ज़रूरी है एंड प्रायोरिटीज ज़रूरी है। अब इसकी बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, इनको एक जनरलिस्ट बोला जाता है। जनरलिस्ट मतलब इनको सभी फील्ड की नॉलेज है, दे आर नॉट ब्लैंक नहीं होंगे, इनको हर चीज़ के बारे में कुछ पता है। दैट इज़ वाई जो सिलेबस है वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द न्यू दिल्ली कैपिटल कॉम्प्लेक्स, डिस्कस द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट वगैरह ये सब बनाने में इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन न्यू दिल्ली कैपिटल कॉम्प्लेक्स और इन दोनों आर्किटेक्ट का क्या वर्क है। इसके लिए भी आई हैव वन पीडीएफ और एक राज्यसभा टीवी का एक प्लेलिस्ट है। मैं उस प्लेलिस्ट को भी अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 2022 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट है तो एक बार जस्ट गो थ्रू दैट यूट्यूब का प्लेलिस्ट में अभी शेयर करता हूँ, राज्यसभा टीवी का है। उसमें बहुत अच्छे से विजुअल्स वगैरह सारी चीज़ें दिया हुआ है इस दिल्ली का, कैसे दिल्ली बनी, क्या आर्किटेक्चर है, काफ़ी अच्छा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है वो। आई शेयर इट, ओके, हैव अ लुक एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। Let us move further. The pursuit of Assange, Julius Assange, whistleblower, WikiLeaks। यूएस ने इसको रिक्वायर्ड है, यूएस में ये वांटेड है बिकॉज ऑफ एस्पियोनेज एंड स्पाइंग। जूलियन असांज, विकीलीक्स फाउंडर। अब यूएस से बचने के लिए असाइलम लिया इक्वेडर में और फिर यूके में। यूएस कॉन्टिन्यूसली फोर्स कर रहा है यूके को कि जूलियन असांज को भेजा जाए वापस यूएस में, सो दैट वहाँ पे इसका ट्रायल हो पाए। बट यूके ने, यूनाइटेड किंगडम में जहाँ पर अभी जूलियन असांज है, असाइलम दिया हुआ है, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। दिस इज द थिंग। द परसूट ऑफ असांज, विकीलीक्स। विकीलीक्स का जो एपिसोड था ना, आई रिमेंबर दिस एपिसोड, जब विकीलीक्स का बातें आती थी, एडवर्ड स्नोडेन की बातें आती थी कि कैसे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड असाइलम होना चाहिए और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सर्विलांस हो रहा है कि स्टेट नोज सो मच अबाउट यू और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है वहाँ पे स्टेट के कंडक्ट में। तो यहाँ बात आई थी प्राइवेसी की कि इंडिविजुअल प्राइवेसी क्या होनी चाहिए, स्टेट का उसमें कितना से होना चाहिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिबेट भी हुआ था। Then the challenge of distributing opportunities better. The line between reserved and general is blurring, impacting reservation as an idea and as practice. रिजर्वेशन जब आया था ना, तो बाबा साहब और सबने क्या कहा था कि रिजर्वेशन ज़रूरी है इक्विटी लाने के लिए, इक्वालिटी इज देयर, इक्विटी लाने के लिए। सो अब रिजर्वेशन भी टाइम बाउंड मैनर पे आया था और रिजर्वेशन का वैल्यूएशन करने की भी बात थी कि क्या जो रिजल्ट्स हैं, जिसको ज़रूरत है हम वहाँ तक वो रिजल्ट्स पहुँचा पा रहे हैं, जो बेनिफिट्स हमें देना चाहिए वो बेनिफिट्स क्या हम ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। दिस शुड बी एड्रेस्ड। सो दैट इज़ वाई फिर क्रीमी लेयर का भी बात हुआ कि जो एक्चुअली डिजर्व कर रहे हैं उन तक ये रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो पहुँचे। यहाँ हमें 3-4 टॉपिक्स ये पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स: इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्विटी एंड जस्टिस। इनइक्वालिटी, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये जो ट्री है ये टिल्टेड है इस साइड, फ्रूट्स सारे इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं, इस सेक्शन को बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब सिस्टम जो है वो क्या है, इनइक्वालिटी दिखा रहा है। यहाँ फ़ायदा है, यहाँ फ़ायदा नहीं है, अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज़ अ फ्लॉड सिस्टम। इक्वालिटी क्या होगी कि सबको आपने बराबर बराबर हक दे दिए, सबको आपने बराबर हक दे दिया, बट ये सिस्टम तो अभी भी फ्लॉड है। तो क्या सबको बराबर फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो दिस इज इक्वालिटी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टूल्स एंड असिस्टेंस, बट क्या इससे सबको बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इक्वालिटी इज नॉट सफिशिएंट। दैट इज वाई हम लेके आते हैं इक्विटी, कि यहाँ पे आपको ज़्यादा टिल्टेड है, फेवर में है, तो यहाँ थोड़े कम टूल्स हैं और यहाँ थोड़े ज़्यादा टूल्स हैं, एडेड असिस्टेंस है, सो दैट
यहाँ का पर्सन भी एक्सेस कर पाए फ्रूट्स को और ये भी कर पाए, दिस इज इक्विटी। कस्टम टूल्स दैट आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इनइक्वालिटी। बट क्या ये फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है? नो। फाइनल सॉल्यूशन वो होगा कि हम इस ट्री को करेक्ट करें। जो सिस्टम है हमारा, जो अनफेयर है, किसी एक सेक्शन को फायदा देता है दूसरे को नहीं देता है, हम इस सिस्टम को करेक्ट करें। सिस्टम को करेक्ट करें तो वो होगा जस्टिस। सो इक्विटी एंड जस्टिस। और यही बात यहाँ पे लिखा है कि द चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर। हम अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं बट जहां देना चाह रहे हैं वहां पे ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी का आगे एक और आर्टिकल हम देखते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। सो दिस इज द थिंग। बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस 28 नवंबर को हमने ये एक देखा था, कोस्टल सिक्योरिटी 9/11। बहुत अच्छा आर्टिकल था। इंडिया की कोस्ट लाइन वैसे ही काफ़ी लंबी है, 7500 किलोमीटर इंक्लूडिंग मेनलैंड एंड आइलैंड्स। कोस्ट लाइन सर्वेलेंस इज इम्पॉर्टेंट और जो सी है, इंडियन ओशन है, यहाँ पे प्रेजेंस रखना ज़रूरी है। ये कॉन्टिन्यूएशन में है आर्टिकल, बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम मतलब समुद्र, डोमेन अवेयरनेस। अब यहाँ भी बैकड्रॉप है चाइना का, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू बी नेक्स्ट सुपर पावर। यूएस की हालत हम देख ही रहे हैं। चाइना आज नहीं तो कल यूएस को चैलेंज करेगा और सुपरसीड भी कर सकता है। चाइना हमारा नेबर है तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल और खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। बिकॉज हम प्राइम मिनिस्टर्स का और जो थिंक टैंक्स हैं इनकी बातें देखें तो आज नहीं तो कल चाइना के साथ फेस ऑफ होना है और उस फेस ऑफ के लिए हमें आज ही तैयारी करनी चाहिए। Beyond monitoring Chinese activity in the Indian Ocean, India's initiative could help generate intra-regional synergy. See, एक टर्म होता है फोर नॉलेज। फोर नॉलेज को आप बोल सकते हो होमवर्क। आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो यू शुड बी रेडी विद होमवर्क। उसका होमवर्क होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे क्या है। फोर knowledge could only be gathered with specialized tool and by men who knew the enemy well. So if you are going to fight with China, you should know about China very well. A prior reading of the adversary and the theater of battle, the master tactician asserted, could decisively shift the balance of fortune in war. जो वॉर होती है ना, लीडरशिप होती है, आर्मी होती है, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ पे ना टैक्टिक्स बहुत मायने रखती है, स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है, डिसीजन मेकिंग बहुत मायने रखती है। अभी आप एसएसबी में भी जा रहे हो, है ना, एसएसबी में भी यू आर गोइंग देयर। जनरली ये अजम्पशन होता है कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग है देन ओनली यू आर फिट टू बिकम एन ऑफिसर एंड ऑल। इट्स गुड, फिजिकल स्ट्रेंथ इज इम्पॉर्टेंट बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिस ब्रेन थिंकिंग। ऑफिसर स्मार्ट होना चाहिए, रेजर शार्प माइंड वर्क करना चाहिए और क्विक डिसीजन होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबली और रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। तो वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस एज वेल। एसएसबी का अभी आई विल मेक वन प्रिपरेशन वीडियो। तो यहाँ बहुत सारे टास्क भी होते हैं, जैसे ग्रुप टास्क दिया है आपको, या फिर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया हुआ है, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया है। दे ट्राई टू नो योर साइकोलॉजी थिंकिंग पावर। दिस ऑल्सो यू नीड टू वर्क। मसल्स इंपॉर्टेंट है बट साथ ही साथ ब्रेन मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ वॉर इज चेंजिंग, सो दिस इज द थिंग। अब टुडे एनिमी एट सी इज ऑफन अनरिकॉग्नाइजेबल। सी में बहुत मुश्किल है पहचानना कि वो टेररिस्ट है, मुंबई में हमने देखा था मुंबई अटैक, या वो पायरेट है, स्मगलर्स हैं सोमालिया के, क्रिमिनल है, या फिर कोई सी रॉबर है। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इनविजिबल प्रेजेंस है दैट लर्क्स बिहाइंड रेगुलर एक्टर्स सच एज फिशरमैन एंड पोर्ट वर्कर। और ये प्रिटेंड करते हैं कि दे आर मेयर फिशरमैन और उस आड़ में ये अटैक कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हो जाता है लॉ एनफोर्समेंट करना। दिस इज द प्राइमरी रीजन मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस है। हम बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं हमारी कोस्टल सिक्योरिटी में। अब हमारी ये कोस्ट है ना, तो इसके जो पास वाला एरिया होता है यहाँ पे कोस्ट गार्ड होते हैं। नेवी यूजुअली थोड़ा नेक्स्ट फाइनल लेयर होती है, नेवी थोड़ा बाहर की तरफ रहती है। 7 Indian Ocean countries, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सीशेल्स, इन्होंने लियासन ऑफिसर इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन गुड़गांव में एस्टैब्लिश करने की बात किया था। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था 28 नवंबर को। हैव अ लुक एट नोट्स एंड वीडियो। कोस्टल सिक्योरिटी 9/11 गुड़गांव में हम एक बहुत एडवांस्ड हाईटेक ऐसा ऑफिस बनाया है, सेटअप बनाया है। किस लिए? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूएस भी इसमें पार्टनर्स बन रहे हैं। चाइना यहाँ पे एक कॉमन है, चाइना वॉच एसेंशियल।
चाइना क्या कर रहा है, चाइना के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं आईओआर में, अंडमान एंड निकोबार एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज सबमरीन्स एंड शिप्स ये बढ़ रहे हैं। चाइना अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिप्लॉय कर रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब इसमें हमारी अप्रोच क्या है, एक ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके बारे में जानिएगा, सागर। एंड इंडिया एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड प्रिफर्ड पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। इंडिया को अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि इंडियन ओशन मतलब इंडिया, इतना स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे बढ़ाना है। ब्लू वाटर नेवी, दीज थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड, बिकॉज ये अनटैप्ड है और ह्यूज पोटेंशियल है ओशंस में, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये। बूस्टिंग इंडियाज विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, और उसके लिए ज़रूरी होगी फोर नॉलेज। अब जो नेक्स्ट है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इंटरेक्शन। ह्यूमंस जो होते हैं ना, ये सोशल एनिमल होते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, लर्न करते हैं सोसाइटी में। हम कहते हैं जैसी संगत है हम वैसे हो जाते हैं। आप एक ग्रुप में थोड़े टाइम तक रहो, आप उसी ग्रुप की भाषा बोलने लग जाते हो, आपका दिमाग भी वैसे ही चलेगा, साइकोलॉजी भी वैसी हो जाएगी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब बिकॉज ऑफ पैंडमिक हमारा जो फिजिकल हम इन पर्सन इंटरेक्शन होता था वो कम हो गया। रियल वर्ल्ड का इंटरेक्शन अब वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया है, बट वर्चुअल वर्ल्ड की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब यू आर इंटरेक्टिंग वाया फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर या यूट्यूब एट्सेट्रा, बट वर्चुअल वर्ल्ड क्या क्रेडिबल है? अभी हमने न्यूज़ देखा यूएस का भी, इज इट क्रेडिबल? दीज आर द प्रॉब्लम्स, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। द क्वागमायर दैट इज ब्रेक्सिट, क्वागमायर है मतलब ये एक दलदल टाइप का हो गया जिससे कोई अच्छे रिजल्ट्स आने नहीं है। द क्वागमायर दैट इज ब्रेक्सिट, वंस द यूफोरिया मतलब बड़ी खुशी थी नेशनलिज्म का, वो सबसाइड हो गया है। ब्रिटेन विल हैव टू फेस द रियल इश्यूज दैट अफेक्ट इट। अगेन आई कीप ऑन सेइंग डेमोक्रेसी में फ्लॉज हैं, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। ये जो ब्रेक्सिट था ना, ये पहले दफे होना ही नहीं चाहिए था। अब जब ब्रेक्सिट हो गया तो लोगों को लग रहा है कि ये तो थोड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो शुरुआत में जो नेशनलिज्म का यूफोरिया आया, फेस द रियल इश्यूज दैट अफेक्टेड। अगेन आई रिमेंबर 2016 में आई यूज्ड टू फॉलो दिस न्यूज़, आर्टिकल्स आते थे कि वाई ब्रेक्सिट शुड नॉट बी मेड, और काफ़ी क्लोज इसमें वोटिंग भी हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, लोगों से पूछा गया। तो लोगों से पूछा गया तो उसमें क्या होता है, सोशल मीडिया के तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, बहकाया जाता है, हाफ ट्रुथ बताए जाते हैं जिसका कोई फैक्ट चेक भी नहीं है। ऐसी चीज़ें हुई थी, और इसमें बहुत सारी कंपनीज और स्पेशली फेसबुक का भी रोल आया था वहाँ पे, कि क्या इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग से इसके आउटकम को ऑल्टर करने की ज़रूरत की है। तो जो डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं, क्या ये डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग को ऑल्टर कर रहे हैं? इस बात पे भी इनकी दिस वी नीड सर्टेन सेफ गार्ड्स, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। तो ये हुआ ब्रेक्सिट में। अब ब्रेक्सिट फिलहाल के लिए तो हो गया है, बट अगेन अब पूरी अप्रोच ये है कि नुकसान जो हो रहा है ब्रेक्सिट से उसको मिनिमाइज करें। अभी अनसर्टेनिटी है आगे, और फिर कोविड-19 भी आ गया। व्हेन आर्ट कम्स टू द ऑडियंस, केरला फिल्म फेस्टिवल क्रैकिंग अंडर द न्यू स्ट्रेन। अक्विटल मतलब बरी करना, न्यू अनुभव मंटपा फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे लेड हुआ। देन दिस इज प्रणबदा वॉज रेडी टू ब्रेक नॉर्म्स इन 2014, प्रेसिडेंट साहब। Then this is slow progress, person rowing his boat on a layer of ice, Dal Lake in Srinagar on Wednesday. Then 12 avian flu epicenters in India मिले हैं। दूसरा वैक्सीनेशन का ड्राई रन स्टार्ट होगा। यूएस मेडलिंग इन स्टैंड ऑफ चाइनीज एनवॉय ने कहा, चाइना ये बोल रहा है कि इंडिया और चाइना के जो डिफरेंसेस हैं इट्स बिकॉज ऑफ यूएस यहाँ पे बीच में आ रहा है। चाइना सर्जिंग अहेड नीति आयोग, ये आगे एक और न्यूज हम देखते हैं। चाइना सर्जिंग अहेड सेज नीति आयोग। नीति आयोग का काम ही होता है थिंक टैंक, एक थिंक टैंक है जो स्ट्रैटेजी बनाता है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट्स बोलती है कि पार्लियामेंट्री पैनल बोल रहा है कि कोविड-19 से जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है ना, वो चाइना है। वर्ल्ड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, सबकी इकोनॉमी टैंक हो गई है, यूरोप में फिर से लॉकडाउन हो रहा है, यूएस कंप्लीटली केओस में चला गया है। विच कंट्री इज बेनिफिटिंग द मोस्ट? दिस कंट्री। रैपिड रिकवरी हो रही है यहाँ पे और वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। क्लोजिंग गैप बिटवीन इट एंड द यूएसए, कुछ ही समय में ये, और यूएसए वैसे भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी, डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी, पॉलिटिकल फ्रंट में भी, तो दिस इज नॉट गुड। यूएस अभी बहुत पुशबैक हो जाएगा। चाइना इज गोइंग टू रिप्लेस यूएसए।
इंडिया को ज़रूरी है वो अपना गेम अप करे, स्ट्रैटेजी बनाए और प्रिपरेशन अपनी ऊपर करे, अदरवाइज ये बहुत असिमेट्रिकल हो जाएगा, चाइना के साथ हम बिल्कुल कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे. दिस इज द प्राइमरी रीजन आई ऑल्सो कीप ऑन सेइंग वी नीड टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दिस कंट्री. देन श्रीलंका विल गेन फ्रॉम मीटिंग तमिल कंसर्न्स. जयशंकर साहब कॉन्टिन्यूसली विजिट कर रहे हैं, अभी 3 डे ट्रिप में कोलंबो गए, कंसेंसस कुछ डेवलप हो रहा है यहाँ पे. श्रीलंका विल गेन फ्रॉम मीटिंग तमिल कंसर्न्स. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे हम अभी डोमिनेंस देना चाहते हैं. साइंस पॉलिसी टू बूस्ट जर्नल एक्सेस होना चाहिए. टॉप पब्लिकेशंस टू बी ऑफर्ड एट नो कॉस्ट. क्या होता है कि जैसे पेपर्स भी पब्लिश होते हैं, जर्नल्स भी होते हैं, इस पे ना एक बैरियर लगा दिया जाता है, सबको फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जबकि इसको फ्रीली अवेलेबल कर देना चाहिए. इससे क्या होता है, और हमें ऑल्दो मोनेटाइज करना है बट उसका कुछ दूसरा मॉडल सोचना चाहिए. इससे क्या होगा, साइंस जर्नल पीएचडी इन सब में हेल्प मिलेगा, ग्रोथ होगा, एडवांसमेंट होगा, एनकरेजमेंट आएगा. वी शुड लुक इनटू दिस ब्रिजिंग द गैप. ये टाइगर्स हैं और ये टाइगर्स हैं काबिनी तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र एंड टूरिस्ट इन तडोबा. दीज आर टाइगर मैग्निफिशेंट एनिमल. देन दिस इज मेडिटेशन ऑन राइस फ्लोर. अब ये जो बना रहे हैं ना, ये जो बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोलम. योगा आर्टिस्ट लव फॉर द आर्ट ऑफ कोलम इज गेनिंग मोमेंटम इन जापान एज वेल. ये कोलम है, सी लुक एट हियर, दिस इज कोलम. कोलम फॉर्म ऑफ पेंटिंग है ये कोलम. कोलम को मुग्गू भी बोलते हैं. ये ड्राइंग है, राइस फ्लोर से बनती है. चॉक पाउडर, ऐसे देखिए, चॉक पाउडर, रॉक पाउडर, नेचुरली और सिंथेटिकली कलर्ड पाउडर में श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. दिस इज कोलम. अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज वन विद द सॉइल क्लियर द टेक ऑफ द क्लीन रूट टू हेल्थ. जॉर्जिया रन ऑफ्स ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड ट्रेंड्स. अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है. यूएस में भी अभी हमें कोई स्टेटमेंट पास नहीं करना है. हमने कौन सा स्टेटमेंट देखा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया. ऑफिशियल एमईए गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट देगी वो हमें देना है. ऑलराइट. यूके को डिनाइज बेल टू असांज. चाइना डिनाइज एंट्री टू डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट. नाउ सी, चाइना, ये जो वुहान वायरस इसको बोला जा रहा है कोविड-19, और डब्ल्यूएचओ का रोल भी यहाँ पे डुबियस था, स्पेशली इनके चीफ का. अब यहाँ पे अगर हमें जांच करना है तो उसमें डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट्स को चाइना एंट्री नहीं दे रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. कंट्रोल ओवर डेटा बिहाइंड अलीबाबा टसल विद अथॉरिटी. जैक मा. सर्विसेज पीएमआई हम डेली पढ़ रहे हैं. आईएचएस मार्केट का दिस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है. ये अगर 50 के ऊपर है मतलब वो सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, 50 के अंदर है मतलब वो जो सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो सर्विसेज पीएमआई सिग्नल एक्सपेंशन. बिजनेसेस हॉल्ट हायरिंग अभी भी नहीं है. कंप्लीटली आउट ऑफ वुड्स इकोनॉमी नहीं है. ऑयल स्केल्स 11 मंथ हाई है. सऊदी वाउज आउटपुट कट. अगर ऐसे प्राइस बढ़ती जाती है तो सऊदी वाउज आउटपुट कट. ऑयल स्केल्स 11 मंथ हाई है. ब्रेंट क्रूड प्राइस राइजेस ऑलमोस्ट 1%. सऊदी का एक्स्ट्रा ऑयल आउटपुट कट सिग्नल डिमांड रिस्क. एक्चुअली क्या होता है इसमें, जो डिमांड और सप्लाई का इकोनॉमिक्स चलता है, ऑयल का अगर डिमांड कम हो गया है तो ये प्रोडक्शन कट कर देते हैं ताकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हो. एक दूसरा रीज़न भी होता है, वो होता है मार्केट डोमिनेंस. जैसे यूएस में आता है शेल गैस का प्रोडक्शन करना बहुत महंगा रहता है. तो अगर ये अपना प्राइस कम रखते हैं ना, तो जो यूएस की जो शेल गैस है वो इससे कॉम्पीट नहीं कर पाती, और यूएस की शेल ऑयल जो है, शेल ऑयल एंड गैस, वो कॉम्पीट नहीं करेगा और मार्केट से आउट हो जाएगा. तो ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं और ऑयल का कार्टेल भी बनाते हैं ये. फाइनेंस मिनिस्टर ने रिव्यू किया एनआईपी एज पार्ट ऑफ इंफ्रा स्पेंडिंग पुश. टोयोटा का नया फॉर्च्यूनर, सफारी भी आ रही है, टाटा सफारी. मेंटेन स्टेटस क्वो ऑन अकाउंट्स. और दिस इज स्पोर्ट्स. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है. नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. इंडिया बिकम्स अ वैक्सीन नेशन. यूपी उत्तराखंड. देन दिस इज स्नो शट्स वैली. हैवी स्नोफॉल हो रहा है, नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है. ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है, स्कूल्स को कैसे ओपन करें. दिल्ली यूनिवर्सिटी. थ्योरी प्रैक्टिकल. पहली बार ऐसा होगा पिछले 55 साल में कि चीफ गेस्ट नहीं होगा रिपब्लिक डे परेड में. वाई? बिकॉज बोरिस जॉनसन ने आने से अभी इनेबिलिटी शो किया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन यूके, बिकॉज ऑफ कोविड-19 का नया स्ट्रेन. देन प्राइम मिनिस्टरशिप, प्रणब दा.
डिस्कम्फर्ट जोन, दिस इज एम्बेसडर, जो यूएस एम्बेसडर थे इंडिया में, अब ये वापस जा रहे हैं बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी ओवर हो रहा है। इन्होंने कुछ हाईलाइट्स और कुछ शॉर्टफॉल्स बताए। शॉर्टफॉल्स जो बताए वो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है दिस रशिया के साथ हमारे क्लोज टाइज। और अभी काटसा भी देखते हैं क्या होता है, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, फेडिंग लाइंस, बीसीसीआई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एथिक्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको एक डिसीजन लेना है और वो जो डिसीजन होगा उससे कहीं आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी लिंक्ड है, तो वो हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पाथ टू द नेक्स्ट नॉर्मल, द रॉन्ग आंसर, प्लगिंग द प्राइवेसी गैप्स, प्राइवेसी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसके बारे में भी नोट्स में देखा है, अब लुक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी केसबी। देन हेल्थ ऑफ नेशन, NFHS 5 डेटा, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, डिस्कार्ड इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स एंड WHO कंसर्न, चाइना प्लेस डाउन WHO, कॉपरेट नहीं कर रहा है, जर्मनी अग्रीज टू कोटा फॉर वुमेन ऑन फर्म्स बोर्ड। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोटा, तो सी, हमने रिजर्वेशन दिया, तो जैसे विमेन को रिजर्वेशन मिला है, तो एक रिजर्वेशन मिला है जो कंप्लीट वुमेन कैटेगरी में है, दूसरा रिजर्वेशन मिला है अगर विमेन कैंडिडेट बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC में। तो अगर दो कोटा एक साथ लग रहे हैं तो फिर क्या होगा, बिकॉज ऐसे कुछ केसेस नजर आए कि जो कोटा के लिए नंबर ऑफ सीट्स हमने फिक्स किया है, जैसे 50% सीट्स हमने रिजर्व कर दी है, तो क्या उनको केवल इसी सीट में एक्टिव प्ले करना पड़ेगा या वो जनरल सीट के लिए भी आ सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे आए कि इनके नंबर ज़्यादा थे बट बिकॉज उनको कोटा के डोमेन में ही रखना था, तो ओपन कैटेगरी की सीट के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाए। तो ये डिबेट चल रहा है कि उनको किस कैटेगरी में रखना चाहिए, और क्या अगर रिजर्व्ड सीट का कैंडिडेट ओपन सीट जो होती है, जनरल सीट होती है, उसके कट ऑफ से ऊपर नंबर आता है तो उसको इस कैटेगरी में रखें कोटे में या फिर ओपन कैटेगरी में रखें। दीज आर सर्टेन डिस्कशंस। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का यहाँ पे बात है। रिजर्वेशन जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC है, तो ये होगा वर्टिकल रिजर्वेशन और ये अप्लाई करेगा ईच ऑफ द ग्रुप स्पेसिफाइड अंडर द लॉ में। अब हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरी, और दूसरे कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरी क्या हो सकते हैं, जो अक्रॉस कास्ट भी आ सकते हैं, जैसे विमेन या फिर वेटरन है, आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमने कोटा दिया है, या फिर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी है, या फिर कुछ वर्टिकल कैटेगरी में है, तो ये हो जाएगा कटिंग थ्रू द वर्टिकल कैटेगरी। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हुआ जो किसी भी कैटेगरी में ऐसे कट हो सकता है, जैसे अगर वेटरन है तो वेटरन इधर भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस बात पे अभी डिबेट चल रहा है, गवर्नमेंट ने भी आर्गुमेंट दिया है, लेट अस सी इस पे क्या डिसीजंस आते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन साइंस, अब सऊदी एंड कतर रीस्टोर्ड टाइज एंडिंग अ 3-year मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये न्यूज़ भी काफ़ी डेवलप हुआ था। ये पूरा है दिस पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया की सबके साथ फ्रेंडशिप है, यमन, ओमान, ये UAE है, ये पूरा बड़ा ब्लॉक है दिस सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर है कतर और ये आइलैंड है बहरीन। तो कतर इज नॉट एन आइलैंड, कतर कनेक्टेड है दिस सऊदी से, यहाँ से लैंड से ऐसे कनेक्टेड है। कतर पहले इतना अमीर नहीं था इन रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, बट बाद में यहाँ पे गैसेस के बहुत सारे रिजर्व मिले और इसके कारण कतर बहुत ज़्यादा रिच हो गया। अब इश्यूज क्या हैं सऊदी और कतर में, एक तो कतर का चैनल है अल जजीरा, इसके बारे में मिक्स्ड ओपिनियंस रहते हैं अल जजीरा के लिए भी, सऊदी को अल जजीरा पसंद नहीं है। फिर कतर में टर्किश का बेस भी है, तो यूजुअली जो सऊदी है, सऊदी को यूजुअली माना गया है मुस्लिम वर्ल्ड का दिस लीडर। अगर टर्की भी यहाँ पे आता है चैलेंज, टर्की का यहाँ पे बेस है, तो ट्रेडिशनली अरेबियन पेनिनसुला दिस सऊदी एंड टर्की में अच्छे रिलेशंस नहीं है। फिर एक आता है तेहरान का रिलेशन, तेहरान मतलब ईरान, तो अगेन सऊदी एंड दिस रिलेशंस आर नॉट गुड। तो इन तीनों मुद्दों के कारण कतर और सऊदी में टेंशंस हो गए थे, एक तो अल जजीरा, टर्किश बेस और तेहरान रिलेशंस। बात हुई रीस्टोरेशन की, टाइज रीस्टोरेशन ज़रूरी है बिकॉज इकोनॉमिकली चैलेंजेस आ रहे हैं। फीफा का वर्ल्ड कप होना है अभी कतर में गैस रिजर्व्स भी हैं। सऊदी ने सोचा था पूरा वर्ल्ड कतर को बॉयकॉट करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, इकोनॉमिकल बॉयकॉट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के, US के भी। सो ये जो टेंशंस हैं इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत महसूस हुई।
वर्ल्ड का स्टैंड। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया में बहुत सारे लोग कतर में रहते हैं इंडियंस, और वो बहुत ज़्यादा रेमिटेंस भी देते हैं। हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने कतर में। सो कतर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। कुछ दिन पहले हमने हिंदी आर्टिकल में कतर के बारे में पढ़ा था, हैव अ लुक। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तो इंडिया इज़ हैप्पी कि यहाँ पे रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, बिकॉज इससे स्टेक्स जो इंडिया के हैं वो बेटर होंगे यहाँ पे। तो दिस इज सऊदी एंड कतर रीस्टोर्ड टाइज। ये सी सऊदी क्राउन प्रिंस ने वेलकम किया कतर के आमिर को यहाँ पे। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। अब हम हिंदी आर्टिकल देखते हैं जो है मौलिक कर्तव्य। इकोनॉमी में मीनवाइल इंडियन एक्सप्रेस में 4G स्पेक्ट्रम फिर से स्टार्ट हो रहा है। मार्च 1 से ऑक्शन स्टार्ट होगा। IRDAI इंश्योरेंस नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन फाइनेंस मिनिस्टर रिव्यू कर रहे हैं। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। सो सी हिंदी आर्टिकल में है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये शुरू से नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्वर्ण सिंह कमेटी आई, रिकमेंडेशंस हुआ और मौलिक कर्तव्य की बात हुआ। तो ये जो 11 है ना, ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये सब हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करें। राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, मतलब बुलाए जाने पर, राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ये चीजें नहीं। आर्टिकल 14, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये हमारी फिलॉसफीज है, वेज ऑफ लाइफ है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इसकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। सो एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। प्रोटेस्ट कल्चर। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। यह कर्तव्य 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये 11 के 11 जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, यू शुड रिमेंबर, और टिप्स में ये याद होनी चाहिए 1 2 3 दिस 11। सो दिस इज मौलिक कर्तव्य। ये सऊदी एंड कतर, मेडिटेशन ऑन राइस फ्लोर, सर्विस PMI, चाइना, नीति आयोग। ये है डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम। दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, असांज, बिल्डिंग बाय अकॉर्ड एंड UPSC मेंस। आंसर दिस क्वेश्चन, न्यू दिल्ली। इसका प्लेलिस्ट भी मैं अभी शेयर करता हूँ। US कैपिटल। So this is 7th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.